नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2023 में कौन सा प्रिंटर सबसे बेस्ट रहेंगे अगर आप कोई नया शॉप ओपन कर रहे हैं या फिर घरेलू पर्पज से या स्टूडेंट है प्रोजेक्ट वर्क के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रिंटर लें जो कि हमारे पूरे काम को आसानी से कर सके और वो भी बहुत ही सस्ते रेट में। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के प्रिंटर चलते हैं, जैसे कि एक है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजर जेट प्रिंटर। दोनों बराबर मात्रा में अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं और ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रिंटर किस काम के लिए बेहतर रहेगा। इंकजेट प्रिंटर में इंक टैंक प्रिंटर इस समय आ रहा है जो कि बहुत ही सक्सेस है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर है। दोस्तों, जो इंक टैंक प्रिंटर है ये सभी कामों के लिए हर जगह फिट आ जाता है, जैसे कि अगर वो घरेलू काम के लिए अगर लेते हैं या फिर किसी छोटा सा अगर बिजनेस है, बिलिंग वगैरह करना है तो उसके लिए भी ले सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करना है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई नया जनसेवा है या जनसेवा चला रहे हैं उसके लिए भी इंक टैंक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी और वो सारा काम आपका कर देगा। अब बात आती है कि इंक टैंक प्रिंटर में क्या क्या खूबियां होती हैं, तो पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो इंक टैंक प्रिंटर होता है वो अगर लेजर की अपेक्षा अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंक टैंक प्रिंटर थोड़ा सा स्लो काम करता है। इसमें पावर का कंजप्शन बहुत ही कम होता है, लगभग 40 वाट के करीब इसमें पावर कंजप्शन होता है, जो कि सभी जगह ये फिट आता है। जहाँ पर लाइट रहती है नहीं रहती है वहाँ पर भी आप इन्वर्टर से आसानी से पूरे दिन चला सकते हैं। उसके बाद इस प्रिंटर से आप कलर में कोई प्रिंट कर सकते हैं, फोटो वगैरह सारा कुछ निकाल सकते हैं, साथ ही साथ फोटो कॉपी भी कर सकते हैं। इन सभी प्रिंटर से अगर कोई प्रिंट करते हैं तो उस पर पेज की जो कॉस्ट आती है बहुत ही कम आती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि किस ब्रांड का लें और कौन सा प्रिंटर लें जो कि हमारे सभी कामों को अच्छी तरह से कर सके। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे कि एप्सन आता है, एचपी, कैनन, ब्रदर, ये 4 कंपनियां आती हैं जो कि इंक टैंक प्रिंटर बनाती हैं। तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है उसके बाद ही हम इस सीरियल वाइज ही इन सभी प्रिंटरों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एप्सन के बारे में। दोस्तों, इस समय जो भी एप्सन का प्रिंटर चल रहा है वो 3200 सीरीज यानी कि एप्सन इको टैंक L3200। इसमें और भी मॉडल आते हैं जैसे कि 3210, 3212, 3215, उसके बाद 16। ये जो प्रिंटर हैं ये विदाउट वाईफाई है, केबल के जरिए आप कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसी में वाईफाई के साथ जाना चाहते हैं तो इसमें और भी मॉडल हैं जैसे कि L3250, उसके बाद L3256। ये जो है वाईफाई प्रिंटर हैं, बशर्ते इनके प्राइस में 2-2.5-3 हज़ार का अंतर आ जाता है। और ये जो प्रिंटर है सभी ऑल इन वन प्रिंटर है, इन सभी से स्कैन, फोटोकॉपी और प्रिंट कर सकते हैं, वो भी कलर में। अगर आप कैनन में कोई प्रिंटर लेना चाहते हैं तो इसमें भी इस समय बहुत सारे मॉडल चल रहे हैं, जैसे कि कैनन पिक्समा G2010, G2020, उसके बाद G2060। ये जो प्रिंटर हैं विदाउट वाईफाई प्रिंटर हैं। उसके बाद अगर वाईफाई में जाना चाहते हैं तो उसके बाद 300 है, 310 है, उसके बाद 370 है, 360 भी है। ये भी प्रिंटर ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर है। इनसे भी आप फोटो स्कैन, कॉपी कर सकते हैं और इससे आप कोई भी फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। और एचपी में लेना चाहते हैं तो एचपी में 300 सीरीज में बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, जैसे कि 315, 316, 319। ये जो है विदाउट वाईफाई प्रिंटर है। उसके बाद वाईफाई में लेना चाहते हैं तो 400 सीरीज में जा सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट जो अभी फिलहाल जो एचपी ने प्रिंटर लॉन्च किए हैं वो भी इंक टैंक ही लॉन्च किया हुआ है, थोड़ा सा उसका मॉडल चेंज किया हुआ है, वो 500 सीरीज में आ रहा है। तो इनमें से भी कोई प्रिंटर आप ले सकते हैं। ये भी प्रिंटर ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर है, इसमें फोटो स्कैन, कॉपी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल तो हमने बता दिया, लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है कि किस कंपनी का कौन सा मॉडल खरीदें। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में ये समझते हैं कि उसका सर्विस कैसा रहेगा, उसका अगर कोई इंक खत्म हो जाता है या उसका स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें कोई भी प्रिंटर खरीदना चाहिए। यदि हम एप्सन के बारे में बात करें तो अभी जो हम जितने भी मॉडल हमने आपको बताया है ये सभी मॉडल अच्छे प्रिंटर है, इनमें से कोई भी प्रिंटर आप ले सकते हैं। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और इन सभी का वारंटी 1 साल की मिलती है। अगर आउट ऑफ वारंटी हो जाती है तो लो कॉस्ट में इसका सारा सर्विस हो जाता है, यानी कि अगर कुछ भी खराब होता है, अगर सिर्फ सर्विस करना है तो 300 रुपये में सर्विस हो जाता है। अगर स्पेयर पार्ट चेंज करना होता है तो वो भी बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं।
अब बात करते हैं इसके प्रिंटिंग कॉस्ट की। तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत ही सस्ता होता है और स्पीड को तो ये 33 पेज पर मिनट की स्पीड से यह प्रिंटर प्रिंट आउट करता है। अगर दोस्तों इसमें से अगर बिना वाईफाई वाला प्रिंटर लेते हैं तो लगभग 12,000 से 13,000 के बीच में मिल जाएगा। वहीं पे वाईफाई वाला प्रिंटर लेते हैं तो लगभग 15 से 16,000 के बीच में यह प्रिंटर मिल जाएगा। अब कैनन में क्या होता है, कैनन में अगर कोई प्रिंटर लेते हैं तो इनमें से जो भी हम मॉडल बताएं ये सभी मॉडल इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं और अच्छे मात्रा में बिक रहे हैं और ये जो प्रिंटर है बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अपने काम को लेकर। दोस्तों इन सभी प्रिंटर की जो वारंटी है 1 साल का होम सर्विस मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसका सर्विस कॉस्ट थोड़ा अधिक होती है। अंडर वारंटी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आउट ऑफ वारंटी होती है तो इसकी जो सर्विस चार्ज होती है, अगर सिर्फ सर्विस चार्ज के लिए होम अगर घर पे बुलाते हैं तो लगभग 800 रुपया कंपनी चार्ज करती है। अगर सर्विस सेंटर ले जाते हैं तो 400 रुपया चार्ज करती है। तो थोड़ा सा एप्सन से इसका जो सर्विस चार्ज है वो महंगा पड़ता है। एप्सन में क्या था कि एप्सन का जो इंक है बहुत ही सस्ती पड़ती है। जैसे कि अगर उसका 65 ml का अगर इंक लेते हैं तो लगभग 300 के रेंज में मिल जाता है और कलर 400 के रेंज में मिल जाता है। और कैनन में जो भी इसमें जो चारों इंक है, एक इंक की जो प्राइस है लगभग 500 से 600 के बीच में मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि हर मॉडल का जो इंक है अलग अलग होता है। जैसे 2010 का इंक अलग होता है, 2020 का इंक अलग होता है, 3010 का इंक अलग होता है और 3060 का इंक अलग होता है। इन दोनों में थोड़ा सा प्राइस का अंतर हो जाता है। यदि आप 2010 का लेते हैं तो लगभग 500-600 के बीच में मिलेगा, वहीं पे 2020 का लेते हैं तो लगभग 600 से 700 के बीच में मिलता है। तो इसका इंक की जो प्राइस है थोड़ी सी हाई हो जाती है। कैनन में क्या है कि थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक हो जाता है, लेकिन इसका भी जो पावर कंजप्शन है लगभग एप्सन के ही बराबर है और इसकी जो स्पीड है थोड़ा सा एप्सन से स्लो आता है, यानी कि उसमें 30 पेज पर मिनट आता है तो इसमें लगभग 25 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी। अब इन प्रिंटरों की प्राइस देखा जाए तो ये जो प्रिंटर है लगभग 13,000 से स्टार्ट होता है। 13,000 से 15,000 के बीच में विदाउट वाईफाई वाले मिलेंगे। अगर वाईफाई के साथ जाना चाहते हैं तो 15,000 से 17,000 के बीच में कैनन में प्रिंटर मिलेंगे। लेकिन इसकी जो बॉडी का बनावट है या बॉडी का अगर इस प्रिंटरों का वजन देखा जाए बहुत ही बेहतर होता है एप्सन के अपेक्षा। यदि आप HP प्रिंटर के साथ जाना चाहते हैं तो इसमें भी जो भी हमने मॉडल बताए हैं इन सभी मॉडल को आप ले सकते हैं। और जहां तक इसकी सर्विस की बात है तो इसमें भी अगर वारंटी में है तो होम सर्विस 1 साल तक मिलेगी। उसके बाद इसके जो सर्विस चार्ज है लगभग इसका भी 400 रुपया कंपनी लेती है। उसके बाद अगर इसमें फॉल्ट क्या क्या आते हैं कि इसमें जब भी प्रिंटर लेते हैं तो पेपर जाम की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। अगर लाइनिंग आने लगी तो इसमें हेड क्लीनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लाइनिंग आ जाएगी तो उसको सही नहीं कर सकते, डायरेक्ट हेड को ही चेंज करना पड़ता है। दोस्तों हेड की जो कॉस्टिंग आती है थोड़ी सी कॉस्टली आती है। जिसका ब्लैक वाला जो हेड होता है लगभग 1300 या 1200 के रेंज में मिलता है। वहीं पे कलर वाला जो हेड होता है वो लगभग 1500 से 1600 के बीच में ये हेड मिल जाता है। तो इसको चेंज करना बहुत आसान होता है, लेकिन इस प्रिंटर में दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा आती है बाकी प्रिंटरों के अपेक्षा, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा कम बिकता है। और इसकी जो प्राइस है सभी प्रिंटरों से बहुत कम है। ये लगभग 11,000 से लेकर 12,000 के बीच में ये प्रिंटर मिल जाता है। वहीं पर वाईफाई लेते हैं तो ये 13,000 के रेंज में वाईफाई भी मिल जाता है। दोस्तों ये सभी प्रिंटर आपके जनसेवा वर्ग के लिए, अगर कोई कलर प्रिंटिंग करना है, अपने कोई स्मॉल ऑफिस है, इन सभी कामों के लिए ये प्रिंटर बहुत ही बेहतर रहेंगे। इनमें से कोई भी आप प्रिंटर अपने अनुसार किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रिंटर लें तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि इनमें से ही कोई इंकटेंक प्रिंटर आप सेलेक्ट करके कोई भी परचेज कर सकते हैं। यही प्रिंटर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे, आपके सभी कामों को ये पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर अधिकतम उन जगहों पे ज़्यादा यूज किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा काम होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट हुआ, कॉलेज हुआ, या फिर आपकी कोई बिजनेस है जहाँ पे फोटो कॉपी ज़्यादा आती है वहाँ पे, या फिर बड़ा ऑफिस है जहाँ पे पर डे आप 1000 कॉपी 500 कॉपी प्रिंट आउट करना होता है या फोटो कॉपी करना होता है, तो वहाँ पे ये प्रिंटर बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो प्रिंटर हैं इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, यानी कि 1 मिनट में लगभग 40-45 पेज प्रिंट कर लेते हैं। इससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट वाला प्रिंटर ले लेते हैं तो और ज़्यादा प्रिंट करके देते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। लगभग अगर स्टार्ट करते हैं या प्रिंट आउट करते हैं तो लगभग 500 वाट की बिजली की खपत होती है। और इन सब प्रिंटर को अगर आपके पास लाइट नहीं है, अगर एक इन्वर्टर है, सिंगल ट्यूबुलर बैटरी का इन्वर्टर है,
तो उससे इन प्रिंटर को नहीं चला सकते। अगर चलेगा भी तो बहुत चलेगा, तो आधा घंटा 10 मिनट ही तक चलेगा, उससे अधिक इन प्रिंटरों को नहीं चला सकते हैं क्योंकि पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों लेज़र प्रिंटर में मार्केट में अधिकतर HP, कैनन और ब्रदर का ही प्रिंटर चलता है और जो ज़्यादा क्वांटिटी में बिकता है वो HP का प्रिंटर है, जो कि फोटोकॉपी और प्रिंटिंग के लिए भी ज़्यादा मात्रा में बिकता है। जैसे HP का अगर कोई प्रिंटर अगर लेना चाहते हैं लेज़र में 126, 136 और भी बहुत सारे मॉडल हैं, उनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये सभी कामों के लिए परफेक्ट आते हैं, लेकिन हाँ लेज़र प्रिंटर में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट किया जाएगा, इसमें कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद कैनन में फ़ोटोकॉपी वाला अगर कोई प्रिंटर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली, ये लगभग 30,000 से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी फ़ोटोकॉपी के साथ कोई प्रिंटर मिलेगा। अगर विदाउट स्कैनर के साथ, यानी कि सिर्फ आपको कंप्यूटर के साथ प्रिंटिंग देना है, तो आपको कैनन में प्रिंटर मिल जाएंगे, जैसे कि 2900B, जैसे LB2900B आता है, इसको भी ले सकते हैं। इसके अपेक्षा 10-20 आता है, HP में भी 10-20 आता है, वो सभी प्रिंटर आप ले सकते हैं। इनमें पाउडर पड़ता है, इसे टोनर के नाम से भी जानते हैं, और इन पाउडरों का यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करते हैं। दोस्तों आपके काम के लिए स्पीड मायने रखता है और ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो लेज़र प्रिंटर के साथ जा सकते हैं। जिसका आपके एरिया में सर्विस अच्छा मिलता हो उस प्रिंटर को आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर लेज़र प्रिंटर में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा मॉडल अपने काम के लिए लें, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों जो भी हम मॉडल बताए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अपने काम के अनुसार जो भी आपको प्रिंटर की ज़रूरत है, आप अगर इंक टैंक में जाना चाहते हैं तो जो भी हमने मॉडल बताया है इनमें से कोई भी आप प्रिंटर ले सकते हैं। अगर लेज़र में जाना चाहते हैं, हैवी काम है, तो लेज़र प्रिंटर को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।